पटना वासियों को पटना की सड़कों से हटकर गंगा की लहरों पर सफर करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, देखिए, राजधानी पटना को जल्द ही वाटर मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। अब इससे यात्रा तो आसान होगी ही होगी, लेकिन उसी के साथ साथ पटना के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब ये जो मेट्रो है, वाटर मेट्रो, कब से शुरू हो रही है, इसका रूट क्या डिसाइड किया गया है और उसी के साथ साथ किराया कितना लगेगा, आप कब कब इसका आनंद उठा सकेंगे, ये सब कुछ अभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, आपको बताएं तो बिहार में अब पटना के लोगों को जल्द ही गंगा के रास्ते सफर करने का एक नया और उसी के साथ साथ आधुनिक विकल्प मिलने जा रहा है। अगस्त महीने से दीघा घाट से कंगन घाट के बीच वाटर मेट्रो सेवा जो है वो शुरू करने की तैयारी है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की देखरेख में शुरू होने वाली इस सेवा से लोगों को सड़क जाम से राहत मिलने के साथ ही साथ गंगा की सैर का नया अनुभव में मिलेगा। वाटर मेट्रो का पहला रूट जो है वो दीघा घाट से कंगन घाट के बीच होगा, जिसकी लंबाई करीब 15 किलोमीटर होगी। इस रूट पर आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस मेट्रो बोट का संचालन किया जाएगा, जिससे एक बार में लगभग 100 यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए गंगा किनारे 4 प्रमुख स्थानों पर आधुनिक फ्लोटिंग जेटी जो है वो तैयार की जाएगी और इससे दीघा घाट, गांधी घाट, गाय घाट और कंगन घाट शामिल रहेंगे। देखिए, यात्री इन्हीं स्टेशनों से वाटर मेट्रो में चढ़ और उसी के साथ साथ उतर सकेंगे। इसके अलावा भविष्य में दीघा और सोनपुर के बीच भी वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना है। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि गंगा किनारे बसे इलाकों के बीच भी कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर होगी। वाटर मेट्रो की टिकट बुकिंग के लिए जल्द ही मोबाइल ऐप और उसी के साथ साथ वेबसाइट पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोग घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। और जानकारी के अनुसार इसका किराया 50 से 100 रुपए के बीच हो सकता है। यह सेवा जो है वो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। वाटर मेट्रो को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक से लैस और उसी के साथ साथ तैयार भी किया जाएगा। इसमें जो है वो एयर कंडीशनिंग की सुविधा होगी। वहीं गांधी घाट पर मेट्रो बोट को तेजी से चार्ज करने और उसी के साथ साथ सुपर चार्जर भी इसके लिए लगाया जाएगा, जिसकी मदद से बोट महज 10 से 15 मिनट में चार्ज हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज में बोट जो है वो ऑटोमेटिक लोकेशन सिस्टम और उसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा जो है वो बोट में लगाए जाएंगे और इसके अलावा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए लगातार निगरानी भी की जाएगी। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 3 से 4 रेस्क्यू बोट भी तैनात रहेंगी। वाटर मेट्रो के संचालन को लेकर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम और उसी के साथ साथ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने यह कहा है कि इस सेवा के शुरू होने के बाद पटना आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को गंगा में विश्व स्तरीय वाटर मेट्रो की सुविधा मिलेगी, जिससे राजधानी के पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। वाटर मेट्रो सेवा जो है वो शुरू होने से पटना में शहरी परिवहन का नया एक मॉडल जो है वो विकसित होगा और इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का बेहतर विकल्प मिलेगा। खास बात यह है कि गंगा के रास्ते यात्रा करने का अनुभव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिससे नदी पर्यटन और उसी के साथ साथ स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, अगस्त से जो है वो शुरू होने जा रही है पटना की वाटर मेट्रो। तो अगर आप भी अनुभव लेना चाहते हैं वाटर मेट्रो का तो लाभ ज़रूर उठाएं। लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।